तो सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी शुरुआत हुई है, तो आपको ढेर सारी हैप्पीनेस, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी व्यूअर्स को। लेकिन अब यहाँ से रुक करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ही इवेंट का, क्योंकि पीएम मोदी 6G विजन डॉक्यूमेंट को आज लॉन्च कर रहे हैं और सीधे वहीं के विजुअल्स आपको दिखाते हैं। इस समय 5G के बाद अब भारत में 6G की तैयारी और पीएम मोदी ने भारत ने 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। फ्रेंड्स, आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो उसकी प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है। ग्लोबल साउथ की यूनिक जरूरतों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स की भूमिका बहुत अहम है। ग्लोबल साउथ अब टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को भी तेजी से ब्रीच करने में जुटा है। ITU का ये एरिया ऑफिस एवं इनोवेशन सेंटर इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं ग्लोबल साउथ में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी के निर्माण को लेकर भारत के प्रयासों को भी ये अत्यंत गतिदायक और गति देने वाला होगा। इससे साउथ एशियाई देशों में ICT सेक्टर में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन भी मजबूत होगा। और इस अवसर पर विदेश के भी बहुत बहुत मेहमान आज हमारे यहां मौजूद हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को ब्रिज करने की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है। भारत का सामर्थ्य, भारत का इनोवेशन कल्चर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का स्किल और इनोवेटिव मैन पावर, भारत का फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये सारी बातें इस अपेक्षा का आधार है। इनके साथ ही भारत के पास जो दो प्रमुख शक्तियां हैं वो है ट्रस्ट और दूसरा है स्केल। तो आपने देखा जो 6G विजन डॉक्यूमेंट है वो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, लेकिन इसमें खास क्या है और ये तमाम डिटेल्स के साथ असीम मंचुंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो असीम, बताइए क्या खास है इसमें? देखिए, देश में 5G सेवाओं की शुरुआत 400 से ज्यादा शहरों में हो चुकी है, लेकिन अब सरकार ने 6G सेवाओं की तैयारी करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 6G विजन डॉक्यूमेंट अनवील किया। इसके तहत सरकार ने दो चीजें की है। तो सबसे पहले भारत 6G मिशन बनाया, दूसरा एक एपेक्स काउंसिल का गठन किया है। 6G मिशन के तहत सरकार जो 6G में जुड़े हुए स्टार्टअप है, रिसर्च है, उनको बढ़ावा देगी। एक 6G बेड टेस्ट बेड भी लॉन्च किया गया है, जहां पर आकर के टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप से रिसर्च इंस्टीट्यूट 6G सेवाओं के ऊपर ट्रायल कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। एपेक्स काउंसिल बनाई गई है जिसमें कि 22 सदस्य होंगे। दूरसंचार मंत्री की अध्यक्षता के अंदर ये एपेक्स काउंसिल बनाई गई है, जो कि 6G को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। 2 चरणों में इसको बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो 2023 से लेकर के 2025 तक 6G के स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि 6G कौन सी फ्रीक्वेंसी में चलेगा, उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे, इस दिशा में सरकार काम करेगी। और 2025 से लेकर के
30 के अंदर उसका एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, एक एप्लीकेशंस तैयार किए जाएंगे, उससे जुड़े हुए सारा एक डिवाइसेस तैयार किए जाएंगे, उससे जुड़े हुए रिसर्च के काम को हरी झंडी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के सरकार इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर रही है ताकि जी आए तो उसको लॉन्च करने में भारत सबसे आगे हो, उसके स्टैंडर्ड्स बनाने में सबसे आगे। तो इसकी तैयारी सरकार ने आज से ही करनी शुरू कर दी। ओके, चलिए, तो ये तमाम डिटेल्स जो अभी बताई हैं असीम ने, शुक्रिया आपका ये बातें शेयर करने के लिए। तो 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया है, यानी अब 5G के बाद 6G की तैयारियां यहां से शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब फटाफट से एक बार मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या हाल बाजार में आज है। फेड की मीटिंग का आउटकम अवेटेड है, उससे पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस तो मार्केट में दिख ही रही है, लेकिन हाँ पॉजिटिव बायर्स के साथ ट्रेडिंग हो रही है और एक रेंज में बाजार फिलहाल कारोबार कर रहा है। निफ्टी 40 अंक ऊपर है, 100 अंकों के दायरे में, 100-150 अंकों के दायरे में घूमता हुआ दिखाई दिया। 17,150 के आसपास ही ये फिलहाल कारोबार कर रहा है। सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो वही वहां भी एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है और ये दायरा भी छोटा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी 200-250 अंकों के दायरे में आज कारोबार होते हुए देखिए साफ तौर से जो वॉलिटिलिटी है, जो कॉशियसनेस है वो दिख रही है। 100 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी अभी कारोबार करते हुए। तब तक बाजार में हुआ क्या, अब तक की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। फेड के फैसले से पहले दायरे में बाजार है, निफ्टी 17,150 के करीब टिकने की कोशिश पूरी कर रहा है। बैंक निफ्टी 250 अंकों के दायरे में है। मिड कैप स्टॉक्स में हालांकि तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आज अगर दिग्गजों को देखेंगे तो खरीदारी है बैंक, ऑटो, आईटी, मेटल स्टॉक्स में। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, एनर्जी स्टॉक्स थोड़े से लेगार्ड्स हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, तेजी का फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, नेगेटिव बायस के साथ है। मिड कैप्स में रौनक है, एनबीएफसी, सरकारी बैंक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ही तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक्शन बना हुआ है, फर्टिलाइजर्स पर आगे आपके लिए खबर भी लेकर आएंगे। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए इंडेक्स पर रहा है, इसी रेंज में आज क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं, कोई ट्रेड बन रहा है या छोड़ दें इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून टू यू। लगता तो इसी रेंज पे ट्रेड रहेगा, इसमें कोई ट्रेड बनेगा नहीं आज, क्योंकि इसका है कि आज गैप अप खुला, उसके बाद लगातार सेलिंग दिखे, लेकिन लोअर लेवल्स में 17,100 के आसपास सपोर्ट है। अब दायरे में चल रहा है 17,100 में और 17,150 के बीच में, तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बनेगा। एग्जैक्टली वैसा ही हाल बैंक निफ्टी का भी है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट इज अवॉइड निफ्टी और बैंक निफ्टी, और उसको स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो सही रहेगा। मुझे स्टॉक पसंद है इस वक्त, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। यस, तेजी नजर आती है यहाँ पर, 3,022 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 3,075 वहां तक स्लाइड क्वाइट पॉसिबल वहां तक चला जाए। टॉप होगा 3,000 रुपीज का, तो पीआई इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा टॉप जो मुझे पसंद है इस वक्त, मैं वो कहूंगा यूपीएल। यूपीएल में मुझे लगता है कि एक बेस बन रहा है, 714 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 720 देखें, बहुत ज्यादा मूव नहीं लगेगा, लेकिन यस एक पॉसिबिलिटी है वहां पर, और 710 का स्टॉक लगाना चाहिए यूपीएल। तो गाबा साहब ने दो स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं, एक तो यूपीएल और दूसरा पीआई इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्राइजेस नहीं, पीआई इंडस्ट्रीज जो कि डेज हाई पर है, और यूपीएल दूसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी का ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। दोनों ही सेम सेगमेंट की कंपनीज जहां पर गाबा साहब बुलिश हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो 0.5% के आसपास बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉकेट्स आपको दिखाते हैं अलग अलग जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 150 अंक ऊपर, 0.5% के आसपास की बढ़त रही। सेगमेंट्स देखेंगे तो एनबीएफसी के साथ शुरुआत करते हैं। हालांकि इंश्योरेंस स्टॉक्स हो, ब्रोकरेज हाउसेस के स्टॉक्स हो, एनबीएफसी सभी तेजी दिखा रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल, एमएनएम फाइनेंशियल, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, आईडीएफसी 3-3.5% तक की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए। सरकारी बैंकों के साथ प्राइवेट बैंक्स भी जो छोटे हैं मिड कैप कैटेगरी के वो तेज है। बंधन बैंक 4% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में भी 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, डिशमन फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, एल्केम लेबोरेटरीज 2 से 6% का अपमूव इन स्टॉक्स में आज के सत्र में बना है। आईटी में भी छोटे स्टॉक्स में खरीदारी, सिग्निटी टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक, बिरला सॉफ्ट 2 से 5% के मूव्स आज के सेशन में सभी शेयर्स में देखने को मिल रहे हैं। प्रिसाइज मूवमेंट आपकी स्क्रीन पर है। एफएमसीजी इंडेक्स वाइज तो बहुत एक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं। इमामी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 7.5% ऊपर, टाटा कॉफी 2.25% ऊपर, सुलावाइन यार्ड्स में 5.5% का मूव, ग्लोबल स्पिरिट भी 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। ऑटो और ऑटो एंसिलरी, पैसेंजर और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो तेजी दिखा रहे हैं। वीएसटी टीलर ट्रैक्टर्स 9% ऊपर, गैब्रियल इंडिया 4% ऊपर है, यूनो मिंडा में 1% का मूव, बालकृष्ण इंडस्ट्री भी 1% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल, जहां पर हम ज्यादातर पॉकेट्स में तेजी देख रहे हैं। लेकिन बाजार में फर्टिलाइजर कंपनियों में आज हल्की तेजी है। दरअसल सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का एक मेगा प्लान तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी फर्टिलाइजर्स के प्रीमियम विकल्प जल्द बाजार में लॉन्च होंगे। क्या है विकल्प, कैसे होगा फायदा, बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, पहले तो बताइए क्या पूरी खबर है
और कौन कौन से फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं जिनके पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, दरअसल खबर यह है कि सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी धीरे धीरे कम करना चाहती है और कोशिश यह है कि लॉन्ग टर्म यह खत्म किया जाए। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील मामला है और किसानों पर बोझ ना पड़े, इसके लिए एक दूसरा रास्ता सरकार अपनाना चाहती है। वो है आपको प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करके अलग अलग जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर प्रोडक्ट हैं उसके बराबर का प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए और उस प्रीमियम प्रोडक्ट पर सरकार सब्सिडी या तो नहीं देगी या तो काफ़ी कम देगी। लेकिन खास बात यह कि ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी है उसकी कीमत किसानों को ज्यादा नहीं चुकानी पड़ेगी। जो परंपरागत प्रोडक्ट पर कीमत चुकाते हैं उससे जहां तक कि कम ही कीमत चुकानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर सरकार अभी तत्काल जो लॉन्च करने जा रही है वो है आपको नैनो डीएपी, नैनो यूरिया के तर्ज पर नैनो डीएपी सरकार लॉन्च करने की तैयारी में है। ये नैनो डीएपी जो होगा उस पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी और किसानों को जो डीएपी की कीमत पड़ेगी, नैनो डीएपी की कीमत, वो ट्रेडिशनल डीएपी के मुकाबले करीब आधा से भी कम कीमत पर मिल जाया करेगी और उसकी क्षमता उतनी ही होगी जितने की ट्रेडिशनल डीएपी की होती है। तो नैनो डीएपी के अलावा इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। नैनो डीएपी के अलावा यूरिया के लिए यूरिया गोल्ड सरकार लाना चाहती है, उसका भी ट्रायल चल रहा है। यूरिया गोल्ड में सरकार उसकी भी क्षमता ज्यादा होगी, सब्सिडी सरकार उस पर घटा देगी लेकिन किसानों पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। इसी तरह ट्रिपल सुपर फॉस्फेट एक नया प्रोडक्ट सरकार लॉन्च करने की तैयारी में, इसका भी ट्रायल चल रहा है। इसके प्रोडक्शन की अनुमति जल्द मिलने वाली है और नैनो यूरिया जिसका प्रोडक्शन पहले से हो रहा है उसको और ज्यादा सरकार बढ़ाएगी। तो प्रीमियम प्रोडक्ट के जरिए फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाना, फर्टिलाइजर इंपोर्ट पर निर्भरता घटाना और किसानों पर बोझ ना पड़े और खेती की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़े, इसकी कोशिश है। जी अच्छा लक्ष्मण, इसका प्रोडक्शन कौन करेगा और इनका ट्रायल कब शुरू होगा, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने नैनो डीएपी किया तो उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। उसके कमर्शियल प्रोडक्शन को सरकार ने मंजूरी दे दी है और वो अब बाजार में अगले सोइंग सीजन तक, अगले बुआई सीजन तक बाजार में किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें दो कंपनियां फिलहाल है जिनको सरकार ने प्रोडक्शन की अनुमति दी है। उसमें से एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, दूसरा है इफ्को। अगर उसके क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल का एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसमें इस नैनो डीएपी का प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरा इफ्को का अभी एक प्लांट है, आगे चलकर 3 प्लांट में, उड़ीसा और गुजरात में 3 प्लांट के जरिए इफ्को अपना प्रोडक्शन करेगी नैनो डीएपी का। और उसके जरिए अगर हम कहें कितने का बचत होगा तो सिर्फ इफ्को की बात करें तो 3 प्लांट के जरिए 17 करोड़ डीएपी, नैनो डीएपी बोतल का उत्पादन होगा और 1 करोड़ नैनो डीएपी से आप समझिए करीब 2250 करोड़ रुपए की बचत होती है। तो इससे अच्छा खासा बचत होगा सरकार के इंपोर्ट बिल में, सरकार की सब्सिडी में। इसी तरीके से जो यूरिया गोल्ड है इसका भी ट्रायल शुरू हो चुका है और ट्रायल के आधार पर रिजल्ट आएगा, फिर कंपनियों को इसकी अनुमति दी जाएगी। दूसरा सिंगल सुपर फॉस्फेट की जगह जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया को मिलाकर बनाया जा रहा है, इसका भी ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के रिजल्ट के आधार पर फिर कंपनियों की इसकी इजाजत दी जाएगी उनके प्रोडक्शन का। तो लॉन्ग टर्म में अलग अलग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बराबर में सरकार एक प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जो अलग अलग स्टेज पर है। शुक्रिया लक्ष्मण ने तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो खबर इंपॉर्टेंट है और खबर यही कि फर्टिलाइजर्स के प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च होंगे जिन पर सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी और इसी को लेकर सरकार एक मेगा प्लान तैयार कर रही है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। अब बात खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते एंजल 1 के समीर चौहान, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल के बीच मुकाबला चल रहा है। एक अपडेट है, पहले तो पोर्टफोलियो में पंकज रांदड़ ने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट स्टॉक से निकले हैं वो 310 के, हालांकि उनके लक्ष्य थे 240 का स्टॉप लॉस, 263 पर उन्होंने इस पोजीशन से किया है एग्जिट। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति, और रिटर्न की स्थिति में तीनों ही खिलाड़ी के बीच में हमने देखा था कल तक आशीष क्याल ने बढ़त बनाई हुई थी। फिलहाल का अपडेट देखेंगे मुनाफे के मीटर में तो पॉजिटिव रिटर्न तो तीनों खिलाड़ियों की ओर से कल आ रहे थे। आज की स्थिति में भी जो बढ़त है वो आशीष क्याल ने ही बनाए रखी है। 14% के रिटर्न क्लोज कॉम्पीट कर रहे हैं समीर चौहान 13.5% के रिटर्न के साथ, और पंकज रांदड़ का पोर्टफोलियो बेच रिटर्न से ऑलमोस्ट 10% के। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे क्रिस्टल रेटिंग के सीनियर डायरेक्टर मनीष गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।